सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफ़रत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती। ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने एक बुरा भला बोल तो दिया है, पर ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ नहीं करेंगे। तो वैसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर कि किसी ने कुछ कहा, तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए। कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाएं, तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुँह से निकले थे। वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसी चेतनता को इस ब्रह्म ज्ञान के बाद हर किसी ने हर पल अपनाना है कि चाहे परिस्थिति, लोग, कुछ भी, कैसा भी समय, पर खुद को स्थिर रखना एक अपने ही मन की बात है। एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहें, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है, ये चुनाव भी हमारा है। तो समय की ओर ध्यान जाता हुआ दासी का और अधिक शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।